नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त का न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के निकट गांव मधुनगर के निवासी अजय सिंह के द्वारा देवर्षि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लगभग 1 वर्ष पूर्व स्थापित की गई, जहां अब तक इस कंपनी का उद्देश्य लोगों को कृषि कार्य में रासायनिक खादों से छुटकारा पाने के लिए एवं जैविक खादों को प्रयोग करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता ला रही है। देवर्षि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीएमडी अजय सिंह ने बताया कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जिस चीज को लोग वेस्ट समझते हैं उनका प्रयोग करके मैं जैविक खाद का निर्माण करूंगा और लोगों को वेस्ट के रूप में गाय के गोबर 1 रुपए प्रति किलो व गौमूत्र 1 रुपए प्रति लीटर लेकर उसका भी मूल्य दूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि बनाए गए जैविक खाद का प्रयोग करने के बाद आसपास के किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्धि कराऊंगा और जैविक खादों से उत्पन्न वनस्पतियों का उचित मूल्य किसानों को दिलवाने का कंपनी का पूरा प्रयास होगा। वहीं आज हमारे आसपास गाय और उनके वंशज बेकार नहीं है, बल्कि लोगों के नजरिया का फर्क दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज से शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूँ तुलसीपुर के ग्राम जो मधुनगर के नाम से जाना जाता है। इस ग्राम में एक नई पहल करने की सोच अजय सिंह ने शुरू की है। इसके बारे में मैं उन्हीं से जानकारी लेते हुए और आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से वो क्या करना चाह रहे हैं और किस प्रकार से देश के किसानों के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए क्या क्या लाने वाले हैं और क्या क्या ला रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इस कंपनी को जो है आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाएंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा। आज उन्होंने लहसुन का जो बीज है उसका वितरण करवाया है, उसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊंगा किसानों को किस प्रकार से उन्होंने दिया है और क्या उनका क्या करने वाले हैं। मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। इसके पहले सबसे पहले मैं यहाँ के जो हैं अजय जी, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं इस कंपनी के द्वारा। जी सर, शुभ नाम बताएंगे आप दर्शकों को? अजय सिंह जी बताएंगे सर, ये कंपनी देवर्षि फार्मा कंपनी जो आपकी, ये किस उद्देश्य से खोली गई है, उसका क्या काम है? देवर्षि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि मन में एक विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मेरा सबसे चीज़ मैंने जो वाच किया कि यहाँ जिस चीज़ को बिल्कुल वेस्टेज कर दिया गया, जिसका कोई कदर नहीं है इस देश में, जो कि कभी पूज्य था, जैविक खेती, गाय, गोबर, गोवंश, इसी के बारे में, इसी के प्रोग्रेस के बारे में, एक समाज को नई दिशा देने के लिए इसकी प्रोडक्टिविटी और इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए, इससे भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है, अपनी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसी के बारे में कंपनी काम करेगी। इस कंपनी में हमारे सहयोगी श्री योगेंद्र सिंह जी, श्री विवेक सिंह जी, श्री शाश्वत सिंह जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री हरीश सिंह जी, श्री विजय सिंह जी डायरेक्टर हैं और ये लोग पूरी तन्मयता से इसमें सहयोग भी दे रहे हैं। उद्यान विभाग से समय समय पर हमें सहयोग मिल जाता है, जैसे अभी हमने बीज का वितरण करवाया था, पेड़ का वितरण करवाया था और अब लहसुन का बीज इसलिए बंटवाया गया है कि घर घर आदमी बोए और उसको अपने उपयोग के लिए पैदा कर सके। जैसा कि सर आपने बताया कि जो वेस्टेज है गांव में जिस प्रकार के वेस्टेज होते हैं उनको जो है आप किस प्रकार से उनको क्या करेंगे, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, हमारा एक टारगेट है गोवंश का गोबर 1 रुपए किलो खरीदा जाए, 1 रुपए प्रति किलो और गोमूत्र 1 रुपए लीटर जी, जिससे लोग गोवंश के प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर उसको अपने। सर आपने बताया कि जो वेस्टेज है गांव में जिस प्रकार के वेस्टेज होते हैं उनको जो है आप किस प्रकार से उनको क्या करेंगे, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, हमारा एक टारगेट है गोवंश का गोबर 1 रुपए किलो खरीदा जाए, 1 रुपए प्रति किलो और गोमूत्र 1 रुपए लीटर जी, जिससे लोग गोवंश के प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर उसको अपने यहाँ बांधेंगे, उनका आय भी बढ़ेगा और हमको आसानी से गोबर मिल जाएगा। उस गोबर से हमको बायो फर्टिलाइज़र, जैविक खाद बनाने का हमारा है सपना कि वो खाद बनाया जाए और वो यहाँ के ही लोकल किसानों को दिया जाए, मार्केट में भी भेजा जाए। और उसका हमको, क्योंकि आजकल आप देखिए जहर युक्त सारा जो भी सब्जी आ रही है उसमें इंजेक्शन लग रहा है, पेस्टिसाइड पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आदमी जहर खा रहा है और बीमार हो रहा है। एक स्वस्थ भारत के प्रति हमारा जागरूकता है कि स्वस्थ भारत की नींव एक छोटा सा प्रयास है कि इसको इस बलरामपुर जनपद में किया जाए।
सर, जैसा कि आपने बताया कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम हो इस और जैविक खादों का उपयोग लोग ज़्यादा करें, तो उसके लिए आप जो है लोगों में जागरूकता भी लाना चाहेंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए? देखिए, अभी तो हम धीरे धीरे कंपनी से लोगों को अपने जोड़ रहे हैं। जगह जगह हमारे कार्यक्रम होंगे, उसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। जो जैविक खाद हम तैयार करेंगे वो ट्रायल के तौर पे 10, 5, 20 किसानों को धीरे धीरे दिया जाएगा और उसका लोगों को उसकी फसल को खरीद के अच्छे मूल्य पे बाज़ार में भेजा जाएगा। जब आज धान तैयार हो गया है, सरकारी रेट 18-19 रुपये है, किसान को 12 रुपये मिल रहा है। जब वो जैविक तैयार करेगा उसको 19 का रेट 20 रुपये धान बिकेगा, तो जायज़ सी बात है कि जैविक की तरफ आकर्षित होगा और उसको अपना भविष्य जैविक में नजर आएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी हम फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं, तो वो कब तक शुरू हो जाएगा, इसके बारे में क्या ये बताना हमारा चाहेंगे? मिड दिसंबर तक का वो है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल की बात है थोड़ा सा हमको हमारे ज़िले के अधिकारियों से, सीडीओ मैडम से मीटिंग हुई है। 3 चीज़ की हमने डिमांड की है। एक तो हमारे खेत तक सड़क करवाया जाए, लाइट करवाई जाए, और कुछ हमने फ़ंड की बात की है, जिसमें बलरामपुर की सीडीओ महोदय ने सकारात्मकता दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ये जल्दी ही आपका काम करा दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, इनका प्रयास है कि यह जैविक खाद, जैविक किसानी के, जैविक कृषि के रूप में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं और अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी क्रम में आइए और भी लोगों से जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि उनका किस प्रकार का साथ है, चूँकि वो लोग भी इसके कंपनी के डायरेक्टर के रूप में हैं। मैं जानना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। विवेक सिंह जी, सर बताना चाहेंगे कि यहाँ के किसानों के लिए आप सर क्या करना चाह रहे हैं और किस प्रकार से करना चाह रहे हैं और इस कंपनी का सर क्या उद्देश्य है आपके लिए? अब जैसा कि हमारे अजय सिंह जी ने एक सकारात्मक पहल की है, तो हम लोग उनके सहयोगी के रूप में ही, और चूँकि ये विचार अति उत्तम है, हमारे लिए भी लाभदायक, समाज के लिए भी लाभदायक, इसलिए इनका जितना बन पड़ेगा सहयोग किया जाएगा। सर ने बताया कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं, जो भी समझते हैं कि हाँ जैविक कृषि किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में उसका क्या क्या फ़ायदा है, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ हों। इसी के साथ सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा, धन्यवाद। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।